अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन चंगेज़ी। ये बहुत मज़े की बनती है। ये सब कुछ हमने रेडी करके यहाँ पे रख दिया है। ये देखें, ये चिकन है, 1 किलो चिकन लिए हमने। और ये अदरक लहसुन और 1 पाव दही है और 2 छोटे टमाटर है और मिर्चें हैं, 7 से 8 मिर्चें। ये आपको ज़्यादा लग रही है लेकिन हम इसमें थोड़ी ऐड करेंगे। और ये 2 बड़े वाले प्याज है और ये मसाले। ये देखिए, ये है ज़ीरा, 1 स्पून ज़ीरा है और सूखा धनिया 1 स्पून है। और ये काली मिर्चें हैं, ये वाला जो स्पून है ना, आधा स्पून। और नमक हस्बे जायका। और ये हल्दी है, स्पून की चौथाई हिस्सा है। और ये लाल लाल मिर्ची का पाउडर है 1 स्पून। और ये हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी मिर्च, जिसे देगी मिर्च भी कहा जाता है और कश्मीरी मिर्च भी कहा जाता है। ये तो सिर्फ आपको पता है कलर के लिए होता है। हमारे पास पड़ी हुई थी, हम ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी हम जो है ना मिक्सिंग करेंगे और बाद में जब हम तड़का लगाएंगे उसमें भी हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बाउल में चिकन ऐड करेंगे। ये दही, 1 पाव दही है। दही देखिएगा कि दही आपके पास मीठा हो। और ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें ये तकरीबन ये 1 स्पून है अदरक लहसुन। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए, हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। अगर आप इसे थोड़ी देर रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, वरना एक ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं। इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, ये देखिए, ये अच्छी तरीके से चिकन को सारा मसाला इसके अंदर लग चुका है। अब अगला स्टेप बताते हैं आपको। ये देखिए, ये इसकी अच्छी तरह हमने मिक्सिंग कर ली। ये देखें, और कश्मीरी मिर्च से देखें इसका कलर भी अच्छा कलर आ गया प्यारा सा। अच्छा, जो दही का बाउल था ना, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था और इसमें डाल दिया था, क्योंकि दही के बाउल में अच्छा खासा दही था। तो मैं फ्लेम ऑन करूँगी। और तकरीबन आधा कप ऑयल में इसमें ऐड करूँगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। ये देख लीजिए, जिन्होंने पतीले के बारे में बोला था ना, तो वो मैं अभी बताएं कि उन्हें मेरे ये वाला बर्तन जो है ना, ये कैसा लगा, जिस भाई ने कहा था। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। ये 2 प्याज अभी मैं इसमें हो गया, अब डालूंगी। थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन इसे हम नहीं करेंगे। इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, प्याज का ये वाला कलर है। बस प्याज इतनी करनी है आपने कि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए। अब ये टमाटर इसमें ऐड करेंगे। ये हल्दी थोड़ी सी, वो 1 स्पून का चौथाई हिस्सा हल्दी और आधा स्पून लाल वाली मिर्चें, क्योंकि उसमें भी मसाले डले हुए हैं। अब इसको मिक्स करेंगे।
अच्छा, मैं इसको 2-3 मिनट सिर्फ पकाऊंगी। हमने टमाटर नरम नहीं करने, बस जो मसाला हमने डाला है ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट, क्योंकि हम फिर इसको इसके बाद थोड़ा सा जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा 4-5 मिनट, फिर हम इसको जूसर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें, मसाले को 2-3 मिनट मैंने भून लिया था। अब मैं इसको ब्लेंडर में डालूंगी। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया, अब मैं इसको इसमें शिफ्ट कर लूँगी। ऑयल में इसी में छोड़ दूँगी, ऐसे करके इसमें ऐड कर लूँगी। ये देखिए, सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। और ये जो ऑयल है, ये देखें, सारा ऑयल ये इधर आ गया। अब ये सब मैं इसमें ऐड कर लूँगी इसमें, और इसको मैं इतना भूनूंगी कि दही का जो पानी है वो सारा खुश्क हो जाए। इसमें फिर थोड़ा पानी डाल दूँगी। ये देखिए, अभी से इसका भूनने से पहले इसका इतना प्यारा कलर आ गया। इसको मैं 4-5 मिनट अच्छे तरीके से भूनूंगी ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। तो 6 से 7 मिनट हो गए। अब हम इसको देखते हैं। ये देखिए, दही का पानी, इसमें दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो गया। अब ये जो मसाला हमने ग्राइंड किया था ये इसमें ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मैंने थोड़ा पानी डाल दिया ताकि इसका सारा मसाला हट जाए और गोश्त इसमें अच्छी तरीके से पक जाए। देखिए, अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। तकरीबन 10 से 12 मिनट में इसको अच्छे तरीके से पका लूँगी कि गोश्त जो है ना ये अच्छे तरीके से इसमें गल जाए। फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखते हैं इसको। ये देखिए, इसका पानी खुश्क हो चुका है। बस हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी रहता है इसमें, तकरीबन आधा कप के बराबर पानी इसमें अभी रहता है। नमक चेक करते हैं। नमक थोड़ा सा कम है। ये देखें, घी इसका ऊपर आ गया। ये बहुत अच्छे तरीके से ये भी ये देखिए, गोश्त हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से ये गल चुका है। अच्छा, मैंने जो आपको हरी मिर्चें दिखाई थी कि हरी मिर्चें मैं इसमें ऐड करूँगी, तो मैंने फिर हरी मिर्चें इसमें ऐड नहीं की क्योंकि बच्चे जो है ना नहीं खाते। फ्लेम मैं ऑफ कर दूँगी। ये देखें, ये हमारा चिकन चंगेज़ी रेडी हो गया। आप भी ये रेसिपी बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।